प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हम हमेशा कहते हैं कि सारी सृष्टि का, सारे जगत का परमेश्वर, क्योंकि वचनों में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उससे अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। लेकिन कुछ और भी बातें हैं कि जो ये ढीठ लोग नहीं मानते। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपनी कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां 'च नहीं आ सकते। पिता जी, तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन दिंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में मंग लैंदे हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम नहीं कहते, वचन कहता है। परमेश्वर की ओर से नबियों के द्वारा पितर आत्मा की हजूरी में ये सारा कुछ लिखा गया है। इनमें एक भी बात जुठलाई नहीं जा सकती। बड़े बड़े संसार के ज्ञानी, ज्ञानवान फरीसी लोग जो कहते हैं उनका मुकाबला धरती पर कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है कि वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि धरती का ज्ञान मनुष्य के हृदय से आया है, मन से आया है, आत्मा से नहीं आया है। आत्मा परमेश्वर से जुड़ी होती है। ये मनुष्य अपनी कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं और जरूरतों के लिए ये सब कुछ लिखता है। बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े वेद लिखे हुए हैं, मनुष्य की ओर से लिखे। परमेश्वर की ओर से केवल ये पवित्र शास्त्र लिखा हुआ है, जिसमें धरती के शुरुआत से पहले की बातें भी लिखी हुई हैं और अंत क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करता है, हर ज़रूरत को पूरा करता है। केवल वो चाहता है कि उसकी ओर मुड़ जाओ, लेकिन वो ये नहीं देखता कि जो उसको प्रेम नहीं करता या वैर भाव करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ भी करता है, वो उसको देता नहीं। ऐसी बात नहीं है। वो सबको रोटी बराबर देता है। एक पिता के 4 बच्चे हो जाएं, चारों को वो पिता पूरी रोटी बराबर देता है। लेकिन जब वो अपने आप को समझदार, अक्लमंद बनाने की कोशिश करते हैं, तब रोटी से वो हाथ धो बैठते हैं। आदम ने भी ऐसी गलती की थी, उसका हुक्म नहीं माना था। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग नाश हों। वो तो यहाँ तक नहीं चाहता कि दुष्ट भी नाश हो। हालेलुया। दुष्ट का मतलब शैतान नहीं है। दुष्ट का मतलब वो है जो उसके हुक्म पर नहीं चलता, उसकी बातों को नहीं मानता। हमारे पुरखा, क्योंकि अब हम मसीही लोग हैं, जो पहले इजरायली, यहूदी, पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन अब परमेश्वर ने यीशु की मर्जी से सबको मसीही बना दिया। जो हमारे पुरखा थे
उन्होंने यहोवा से बहुत ही, क्या कह सकते हैं आप, बुरा व्यवहार किया था। उसका हुक्म नहीं माना था, सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार है। वो कहता था दाईं तरफ चलो, वो कहते थे बाईं तरफ जाना है। वो कहता है आगे चलो, वो कहते हैं पीछे वापस मिस्र में जाना है, वहाँ हमारी कब्रें बन जाएं। वो कहता है समुद्र के बीच में निकल जाओ, हिम्मत करो, विश्वास करो, भरोसा रखो। वो कहता है हमें मरने के लिए यहाँ ले आए। लेकिन परमेश्वर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जब इजरायलियों यहूदियों के पुरखा, यानी कि हम मसीहियों के जो पुरखा थे, जिनके कारण हम सबको आशीष मिली है, उन्होंने जो भी गलतियाँ की, परमेश्वर ने उनको बहुत सजा दी। वैसे वचन में लिखा है कि वो दुख देकर पश्चाताप करता है, लेकिन परमेश्वर कहता है उन्होंने परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, इसके लिए उसने कोई पश्चाताप नहीं किया। लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं। संसारिक पिता अपने बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, नादान होते हैं, सब कुछ देता है। एक मनुष्य की जिंदगी 4 पड़ाव में चलती है। बचपन में वो तोते की तरह बोलता है, जवानी की में घोड़े की तरह दौड़ता है, और जवानी के बाद और बुढ़ापे से पहले वो गधे की तरह काम करता है, सामान ढो ढो कर लाता है, घर में परिवार को पालता है। लेकिन आगे की बात बहुत बुरी है, जो सुन सकते हैं सुन लीजिए। जब बुढ़ापा आ जाता है, आंखें काम नहीं करती, कान सुनाई नहीं देता, जुबान चलती रहती है, चाहे थरथरा कर चले, उस समय मनुष्य की आयु कुत्ता या गधा या घोड़ा नहीं, उल्लू की हो जाती है। लेकिन जब मरने के करीब आ जाता है, तब उसकी आयु के अनुसार वो कुत्ते की तरह भौंकता है। अबे मेरी बात नहीं सुनते, मेरी कोई ध्यान नहीं देता, मुझे रोटी नहीं देते, जबकि उसको खाना हजम नहीं होता। लोग उसको बोझ समझते हैं, सच्चाई बात है। लेकिन जो उनके साथ प्यार से पेश आता है, लोग उसकी सेवा करते हैं। और ये लोग सेवा कराने का तरीका पता है क्या ढूंढते हैं? ये साधु संत बन जाते हैं, गद्दी नशीन हो जाते हैं, ताकि लोग इनको मरने तक इनकी सेवा करते रहें। अपने माँ बाप को छोड़कर, आश्रमों में भेजकर ये लोग उनकी सेवा करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोग नाश किए जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी वो दयालु प्रभु है, वो अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। हम एक बार आपको पहले वचन पूरा पढ़ा दें, ताकि आपके मन में वो जिज्ञासा आ जाए कि ये वचन क्यों, किसके लिए, कैसे, और परमेश्वर के क्रोध में है या प्रेम में है। पढ़िए जकरिया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसकी 14-15 दोनों आयतें पढ़िए। क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया, उसी प्रकार मैं इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। फिर भी पिता पिता ही होता है। ये ईश्वरों की तरह नहीं है कि अगर उसको गाली दे दी तो वो उसका घर बार सत्यानाश कर देता है, जला देता है। ये हमारा परमेश्वर फिर भी दयालु है, दया करता है, करुणामयी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है। विलंब से क्रोध का मतलब होता है कि ये मौका देता रहता है, मरने तक ये आपको अवसर देता रहता है कि सुधर जाओ मेरे बच्चों। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन वो एक एक गलती को नोट कर लेता है। आप जानते हैं मूसा ने केवल एक गलती की थी, उसने परमेश्वर के हुक्म को अनसुना नहीं किया, अनदेखा नहीं किया, भूल गया। क्रोध में आकर चट्टान पर लाठी मार दी 2 बार,
और वो चट्टान कोई और नहीं यीशु मसीह सी, जो उनके लिए जल देने के लिए वहीं शिथिल किया गया था। मूसा को संसारिक रीति से मरना पड़ा था, लेकिन परमेश्वर दयालु है, फिर उसकी आत्मा को स्वर्ग में ले गया वो। आप जानते हैं कि यीशु को जब एलिया मिलने आया तो मूसा ने विनती की थी कि मैं प्रभु का मुंह देखना चाहता। संसारिक, तब एलिया उसको साथ में लाया था और मूसा ने उसको मुंह देखा। देखो, परमेश्वर हर एक की बात पूरी करता है, लेकिन वो कहता है मत डरो, कोई बात नहीं, भूल जाओ, छोड़ दो, तुमसे पाप हो गया है, गुनाह हो गया है, आपका वैर विरोध बढ़ गया है, मत करो किसी की चिंता, परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके वचन पर विश्वास करो। वो कहता है नहीं सुधरे तो पहले जैसे 430 वर्ष तक आपको गुलामी में रखा था वैसे फिर भेज दूंगा, इसलिए बच जाओ। गुलाम बनाने के लिए दूसरी जातियां उठ रही हैं, घबराओ नहीं, डरो नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो इनका सत्यानाश करेगा जब वो देखेगा कि इनका गुस्सा, क्रोध और बुराई बढ़ चुकी है। आप जानते हैं कि मिस्र पर बहुत लोग घमंड करते थे, बड़ी सेना है, बड़ा राजा ताकतवर है, लेकिन जब उसने मिस्रियों पर अत्याचार किए, परमेश्वर ने उनको एक एक बदला लिया, एक एक बात का बदला लिया, उनका सारा धन लुटवा दिया, अपने लोगों के हाथों में दिलवा दिया, सोना चांदी कपड़े गधे गाय बैल घोड़ा सब दिलवा दिया, लुटवा दिया उनके ही हाथों से, क्योंकि उन्होंने 430 बरस तक उनसे बिना पैसा दिए गुलामी कराई। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर कहता है कि भाई ना मानो, अब वो द्वारा उनकी फिर से सुनेगा। वो कहता है उनके पुरखा गलती करते थे वो ना करें, परमेश्वर उन पर कोई क्रोध नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसके मार्गों पर चलें, वो उनकी हानि नहीं करेगा। ये उसकी चुनी हुई जाति के लोग थे जिनको परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देता तो दूसरी जातियां, दूसरी कौमें, दूसरे लोग उन पर उंगली उठाते। देखो, यही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है जिसने तुम्हें मरने के लिए उनके हाथों में दे दिया है। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं होगा, उसके बच्चे उत्तम जाति हैं, उत्तम जाति ही रहेंगे। हालेलुया। और वो उनको कुछ चंद शर्तें देता है। वो कहता है सुनो, अपने अपने साथियों से प्रेम करो, बैर मत करो, न्याय करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। अब एक बात बताएं आपको छोटी सी, संसारिक पिता अपने बच्चे का नाम रखता है ख्यालुद्दीन, उसके पिता का नाम क्या है? अमरुद्दीन, यानी कि जो दीन शब्द है उनके पुरखाओं की ओर से मिला है, उसके साथ चलता है और वो उसको मिटा नहीं सकते। इसीलिए हमारे परमेश्वर का जो रुतबा है मसीह, वो हमारे साथ चलता है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। जो छोड़ देते हैं वो नरक के भागीदार हो जाते हैं। हालेलुया। वो कहता है किसी को धोखा मत दो, वो उसको बहुत नफरत करता है, घृणा करता है। अगर सुधर जाएं तो वो उनको हर आशीष देने का वादा भी करता है। हालेलुया। वो सुनिए, जैसे संसारिक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो आत्मिक पिता कितना प्रेम करता हो। हमने पहले बताया कि वो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। अब सुनिए, इजरायली अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते, ना ही यहोवा उनको छोड़ सकता है, ना छोड़ना चाहता है, ना छोड़ेगा, क्योंकि वो ही अल्फा है, वो ही ओमेगा है, वो ही पहला है, वो ही आखिरी है, वो ही आदि है, वो ही अंत है।
उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं। ये सारी दुनिया मानती है कि परमेश्वर एक है, गॉड इज वन। लेकिन बाद में क्या होता है, ये हमारा गॉड है, ये हमारा गॉड है, ये उसका गॉड है, ये उसका गॉड है। तब उनके मन में क्या होता है, तब एक क्यों नहीं होता। एक शब्द हम बताएंगे आज, थोड़ा सा हमको आता है, अगर भूल जाएं तो क्षमा कर दीजिएगा। एक नूर से सब जग उपजा, कुदरत के सब बंदे। कैसी बड़ी बात कही है किसी ने। आगे का शब्द हमें नहीं मालूम, इसलिए हम यहां तक ही बोलेंगे कि सब लोग उसी के बनाए हुए हैं, इसलिए उसी के बने रहो। सुनिए, परमेश्वर चुगली, निंदा, झूठ बोलना, दूसरे का हक मारना, विधवा को लूटना, अनाथों का हिस्सा छीन लेना, उनको तंग करना और आपसी मतभेद करना, जाति जाति में फसाद पैदा करना और एक दूसरे लोगों को जो कर्ज में दबे हैं, कर्ज धन दौलत नहीं, कर्ज होता है अपने आप को वो किसी के हाथों में नहीं देना चाहते। वो परमेश्वर की ओर से सिरजे हुए और भरे हुए हैं, वो दुखों के कर्ज में दबे हुए हैं। उनको संभालो, प्रभु कहता है, बाकी बुराई सारी छोड़ दो। हालेलुया। पलटा मत लो, किसी की हानि मत करो, सबसे न्याय करो। सबसे बड़ी बात, बिना सच्चाई जाने अपने हित के लिए सौगंध मत खाओ, ना परमेश्वर की, ना यीशु मसीह की, ना पितर आत्मा की, ना उसके मंदिर की, ना स्वर्गदूतों की, यहाँ तक कि वो मनुष्यों की भी शपथ ना खाएं। यीशु मसीह के मुख से निकले वचन है। सुनिए, वो कहता है, अब सुधर जाओ, दूसरी कौमों की तरह मत बनो, उनके बीच में रहो लेकिन उनके जैसे काम मत करो। सुनिए, जो बात परमेश्वर को ठीक नहीं लगती उसे मत करो। अब उसे क्या ठीक नहीं लगता, ये हमें उससे पूछना है कि हे पिता परमेश्वर, हम तेरे आगे दुआ करते हैं, अपना हृदय तेरे आगे खोल कर रख देते हैं। हमारे हृदय में वो बात पैदा कर जो तुझे पसंद नहीं है, ताकि हम उस तरफ से मुड़ जाएं। लेकिन लोग कहते हैं धन इकट्ठा कर लो, सोना चांदी पहन लो। आप यूट्यूब पर देखिए, लोगों ने 10-10 किलो सोना पहना हुआ है। बाजार में जाते समय उनकी सांस बंद हो जाए तो सोना उसको जीवन नहीं दे सकता, बल्कि लूटने वाले इतने आ जाएंगे कि उसकी लाश भी नहीं में आएगी, पहचान ही नहीं जाएगी कि ये सचमुच वही मनुष्य था। हालेलुया। सुनिए, जो उसकी आज्ञा को नहीं मानता, उससे और उसके कामों से परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। अपने हित के लिए उसे क्रोध मत दिलाओ। पहले तो वो संकट सकेती भेजता था, परंतु अब वो सब कुछ नया करना चाहता है। इस बात को ध्यान में रखो। अब पूरा वचन पढ़ेंगे, यकर्या की पुस्तक 8वां अध्याय, उसकी 14 से 17 आयत तक। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिश्त दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की ओर यहूदा के घराने की बुराई करने को ठान ली है। इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए तो वह ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, और ना झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब बातों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है।
अपनी अपनी कचहरी में, मतलब ये कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। जब तुम चार मनुष्य यानी कि जो परमेश्वर के दास इकट्ठे हो जाएं, वो किसी के विरोध में बात ना करें कि इसके चर्च में ये होता है, इसके चर्च में ये होता है, उसकी चर्च में ये होता है। वो केवल अपने ऊपर ध्यान दे कि उसके परिवार में क्या होता है, उसकी कलीसिया में क्या होता है। दूसरों की ओर उंगली उठाने से पहले देखिए कि ये 3 उंगलियां आपकी तरफ आ जाती हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और ये परमेश्वर के स्वर्गदूतों का हथौड़ा जब पड़ता है, आवाज़ नहीं आती है लेकिन बचता कुछ नहीं। शर्म से सिर झुकने से पहले अपने आप को सुधार लो, परमेश्वर पर विश्वास करो, भरोसा करो। जहाँ मर्जी रहो, जो मर्जी खाओ, लेकिन उसको क्रोध मत दिलाओ। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰभु जी सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ ਬਣੇ रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब हम आपको एक बात बताते हैं। हंसी मजाक ठट्ठे वाली बातें हो तो फटाफट लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है तो कभी वो लाइक नहीं करते, वो सुनकर आगे निकाल देते। क्यों? सबको घी हजम नहीं होता। अब किसको नहीं होता ये आप जान सकते हैं। इसीलिए हम विनती करते हैं कि अगर आप वचनों को सुनते हैं तो लाइक अवश्य करें कि आपको पसंद आया या नहीं आया। लाइक और डिसलाइक 2 शब्द नीचे बने होते हैं। सब्सक्राइब करना है नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन लाइक करने का मतलब होता है कि आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हुए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।